विश्व भर के लोगों को अनेक विषय में अनेक प्रकार के शोध करते हुए हजारों वर्ष हो चुके हैं। जड़ और चेतन विषय पर सैकड़ों पुस्तकें लिखी गई हैं। ज्ञानी लोग, प्रवचनकर्ता और कथावाचक इस विषय पर अनेक प्रकार से प्रकाश डाल चुके हैं, परंतु अभी भी यह विषय बिल्कुल अधूरा सा है। कोई ठीक ठीक जानता ही नहीं कि जड़ और चेतन क्या होते हैं और इनमें अंतर क्या है। इस वीडियो के माध्यम से हम इस विषय को विस्तार के साथ यहाँ प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिससे कि लोग इस विषय में शंकित हैं या इस विषय को नहीं जानते हैं, वे ठीक ठीक प्रकार से इस जड़ और चेतन के अंतर को समझ सके। पहली बात तो यह है कि जड़ और चेतन को समझने की आवश्यकता क्यों है। जड़ और चेतन के नहीं समझने के कारण क्या क्या हानियां हो सकती हैं। तो पहले इन दोनों प्रश्नों पर विचार करते हैं। जब तक हम इस जड़ और चेतन के अंतर को अलग अलग नहीं समझेंगे, तब तक हम धर्म और अधर्म के विषय को भी नहीं जान सकते, पाप और पुण्य को भी नहीं समझ सकते, और ना ही हम स्वर्ग या नरक के अथवा पुनर्जन्म के सिद्धांत को समझ पाएंगे। जड़ और चेतन को समझे बिना कर्म के सिद्धांत को भी नहीं समझा जा सकता। अर्थात यह कि जड़ और चेतन को ठीक ठाक नहीं समझेंगे, तब तक हम संसार की वास्तविकता को भी नहीं समझ सकते। हमारा ज्ञान अधूरा है और इस अंतर को नहीं समझने पर यह संसार दुखमय बना रहता है। हम जड़ और चेतन को नहीं समझने के कारण ही हिंसा करते हैं, पाप करते हैं, अत्याचार करते हैं, मांसाहार करते हैं और प्रकृति की हानि करते हैं। इसीलिए संसार के सभी मनुष्यों को जड़ और चेतन में विशेष अंतर को समझना बहुत आवश्यक है। तो हम पहले यह समझते हैं कि जड़ क्या है। जड़ वस्तु का अर्थ होता है स्थिर रहने वाली वस्तु। जो वस्तु चल रही है वह सदैव चलती रहे, और जो वस्तु रुकी हुई है वह सदैव रुकी रहे, यही जड़त्व है। जड़त्व वस्तु की स्वयं की कोई गति नहीं होती, वह बाहरी बल से प्रभावित होकर किसी भी दिशा में गति करने लगती है, और बाहरी बल मिलने पर ही वह स्थिर हो पाती है या रुक जाती है। न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्राकृतिक सिद्धांतों के गणितीय सिद्धांत में इस पर परिभाषा दी है कि कोई वस्तु जब तक स्थिर रहती है, जब तक कि इस पर कोई बाहरी बल लगाकर गति ना उत्पन्न की जाए, और कोई भी गतिमान वस्तु तब तक गतिशील रहती है जब तक कि उसे रोकने के लिए कोई बाहरी बल न लगाया जाए। इस सिद्धांत को न्यूटन का पहला नियम भी कहा जाता है। यद्यपि जड़त्व का नियम न्यूटन के नाम से है, परंतु प्राचीन काल में अनेक लोगों ने इसे खोज लिया था और इसे जड़त्व का नियम माना जाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले सभी तत्व न्यूटन के इसी पहले नियम का पालन करते हैं। इसका अर्थ यह है कि पदार्थ में स्वयं की कोई गति नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, कोई विचारधारा नहीं होती, कोई अनुभवशीलता नहीं होती। ये सभी वस्तुएं जड़त्वशील हैं, इसलिए शास्त्रों में ऐसी वस्तुओं को जड़ वस्तु कहा जाता है। भारतीय शास्त्रकारों ने इन जड़त्वशील पदार्थों को भौतिक पदार्थ कहा है, और इन भौतिक पदार्थों के गुणों को जानना भौतिक विज्ञान कहते हैं। परंतु आधुनिक विज्ञान ने भौतिक विज्ञान को अलग दृष्टि से देखा है। जो पदार्थ बने हुए हैं उनके लक्षणों को जानना और उनकी गणना करना भौतिक विज्ञान कहा गया, और जो पदार्थ संलयित होते हैं और नवीन पदार्थों का निर्माण करते हैं उन लक्षणों को जानना रसायन विज्ञान कहा गया। आयन का अर्थ होता है परमाणुओं में एक दूसरे के साथ जुड़ना। ऐसे विज्ञान को रसायन शास्त्र बनाकर भारतीय शिक्षा विभाग ने अपने कोर्स में भी जोड़ दिया है। अभी हम भौतिक पदार्थों और रासायनिक पदार्थों का जो भी अध्ययन करते हैं वे सभी पदार्थ जड़त्वशील पदार्थ हैं, न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करते हैं। जड़ पदार्थों में स्वयं की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, अपनी किसी भी विशिष्ट गुण के कारण ऊर्जा प्राप्त करने पर ही कोई प्रतिक्रिया करते हैं। पदार्थ को कोई अनुभव नहीं होता और ना ही अनुभव करने वाली कोई प्रतिक्रिया होती है। जड़त्वशील पदार्थ जैसे सूक्ष्म अवस्था में होते हैं वैसे ही स्थूल अवस्था में भी होते हैं। जड़त्वशील पदार्थों में संलयन और मिश्रण होने का गुण पाया जाता है। इन दोनों गुणों के कारण सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ भी स्थूल से स्थूल पदार्थ बनकर प्रकट होते हैं। संसार में जो भी हमें दिखाई देता है या प्रदर्शित होता है वह सब कुछ जड़त्वशील पदार्थ है। पृथ्वी, सूर्य, नक्षत्र, अन्य जो भी वस्तुएं हैं वे सभी जड़त्वशील पदार्थों से बनी हुई हैं, या यूं कहें कि बनने का गुण भी जड़त्वशील पदार्थों में ही होता है। अब दूसरा प्रश्न यह है कि चेतना क्या है। चेतन वे पदार्थ हैं जो अनुभव करते हैं। ऐसे पदार्थ अभी तक भौतिक विज्ञान के द्वारा खोजे नहीं गए हैं, क्योंकि चेतन भौतिक पदार्थ नहीं होता। वर्तमान में संसार के बड़े समूह का यह मानना है कि हमें जो भी अनुभव होता है वह हमारे मस्तिष्क के द्वारा होता है। मस्तिष्क में न्यूरॉन्स होते हैं जो किसी भी बात को समझते हैं और महसूस करते हैं। दुख का अनुभव मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को ही होता है। मस्तिष्क और जीव जंतुओं में जो चेतना पाई जाती है वह मस्तिष्क के न्यूरॉन्स का ही कमाल है। अनेक भारतीय शास्त्रकार भी इस विषय में भ्रमित हैं। यद्यपि
भारतीय शास्त्रकारों ने ही जड़ और चेतन को अलग अलग परिभाषित किया है। अब वहीं पहुंचते हैं कि फिर चेतना किस चीज को कहा जाता है। चेतन उसको कहा जाता है जो वस्तु या पदार्थ तरंगों के लक्षणों को अनुभव करते हैं, शरीर की गतिविधियों को अनुभव करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया करते हैं, शरीर को गतिमान बनाए रखते हैं, चलायमान बनाए रखते हैं, शरीर को जीवित रखते हैं, वे पदार्थ चेतन कहलाते हैं। जड़ पदार्थों को तत्व या एलिमेंट कहते हैं, वहीं चेतन पदार्थों को आत्मा, रूह या सोल कहते हैं। शरीर और आत्मा के विशिष्ट सहयोग से जीवन की उत्पत्ति होती है। प्रत्येक शरीर का एक जीवन काल होता है। उस जीवन काल में आत्मा उस शरीर में संयुक्त रहती है। जीवन काल समाप्त होने पर आत्मा उस शरीर से छूट जाती है। सभी मतांतरों में आत्मा को मान्यता अवश्य दी गई है, परंतु आत्मा की प्रकृति को समझने का प्रयास किसी के द्वारा भी नहीं किया गया। जिस प्रकार जड़ तत्वों पर अत्यधिक शोध किया गया है, पूरा विज्ञान जड़ तत्व पर ही खड़ा हुआ है, वहीं चेतन तत्वों पर कोई अधिक विचार नहीं किया गया, ना ही शोध किए गए हैं। फिर भी हम कुछ साक्ष्यों के आधार पर यह कह सकते हैं कि तत्वों को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। इसी प्रकार चेतन तत्वों को भी ना बनाया जा सकता है और ना ही मिटाया जा सकता है। अर्थ यह है कि आत्मा को मिटाया नहीं जा सकता और ना ही किसी पदार्थ के संयोग से इसे बनाया जा सकता है। जब से प्रकृति में तत्वों का आविर्भाव हुआ है, तभी से आत्मा भी बनी हुई है। जिस प्रकार तत्वों का बनने का कोई काल निर्धारण नहीं है, उसी प्रकार आत्माओं के बनने का भी कोई काल निर्धारण नहीं है। आत्माएं अनंत काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगी। मनुष्य या अन्य जीव जंतुओं का शरीर पूरी तरह से जड़ पदार्थों से बना हुआ है। यह एक यंत्र या मशीन के समान है। यह ऊर्जा प्राप्त करके गति करता है, परंतु शरीर में सोचने समझने की और अनुभव करने की कोई योग्यता या क्षमता नहीं होती। समस्त जीवों के मस्तिष्क में आत्मा के स्थित होने का एक स्थान होता है। आत्मा जीव के जन्म होने के पश्चात मस्तिष्क में स्थित हो जाती है। वही आत्मा इस शरीर से संयुक्त होकर क्रियाकलाप करती है। शरीर में जो भी गतियां या जीवन के लक्षण दिखाई देते हैं, वे आत्मा की स्थिति के कारण ही दिखाई देते हैं। मस्तिष्क और आत्मा इतनी सघनता के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं कि यह ज्ञात नहीं हो पाता कि जो कार्य किया जा रहा है वह शरीर के द्वारा किया जा रहा है अथवा आत्मा के द्वारा। जब हम इस बात को वैज्ञानिक दृष्टि से और गहराई से विचार करते हैं, तब ज्ञात होता है कि मस्तिष्क आत्मा को विशेष प्रकार की तरंगें बनाकर प्रसारित करता है। आत्मा से वे तरंगें टकराकर अनुभव उत्पन्न करती हैं और आत्मा प्रतिक्रिया करके पुनः उन तरंगों से ही मस्तिष्क को कमांड देता है, जिससे मस्तिष्क कार्य करने लगता है और मस्तिष्क शरीर के अन्य भागों को कमांड देता है, जिससे शरीर के अन्य अंग कार्य करने लगते हैं। जीव जंतुओं के क्रियाकलाप, जीवन जीने के ढंग, अलग अलग प्रजातियों का होना, जीवन का एक निश्चित कालखंड होना और जीवन के सुख और दुखों का होना, इन सभी पर शोध करने पर यह ज्ञात हुआ कि सभी आत्माएं पुनर्जन्म के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। कोई भी आत्मा किसी भी प्रजाति में जन्म ले सकती है। जो आत्मा आज मनुष्य के शरीर में है, वह कल किसी जीव जंतुओं के शरीर में उत्पन्न हो सकती है। किसी भी मतपंथ या संप्रदाय की यह विचारधारा कि जीव जंतुओं में आत्मा नहीं होती, पूर्णतः गलत विचारधारा है। अतः जड़ और चेतन दोनों प्रकार की वस्तुओं पर विशद और गहराई से चिंतन करने पर ज्ञात होता है कि पुनर्जन्म एकमात्र ऐसा सिद्धांत है जो प्रकृति में कार्य कर रहा है। पुनर्जन्म सही प्रक्रिया है। जीवन से संबंधित अन्य किसी भी प्रकार के सिद्धांत असत्य, बनावटी और झूठे हैं। इसलिए जड़ के साथ चेतन पर विशद अध्ययन करने की आवश्यकता है।